मैं उनकी आप देख रहे हैं 4 न्यूज़ चैनल। इस वक्त खड़े हैं बिहार के आरा जिले में, जहाँ आपको बता दें पूरे देश में कोरोना वायरस को लेके अफरा तफरी मची है। वहीं कहीं लॉकडाउन भी कर दिया गया था, लेकिन लॉकडाउन ऑन हो चुकी है, लॉकडाउन में पहुँच गए हैं सभी टैक्सी, ट्रेनें, बसें सेवा खोल दी गई है और सभी जगह दुकानें भी खुल गई है। लेकिन हम पहुँचे हैं आरा में मुख्य मार्केट में, जो जगजीवन मार्केट आरा के प्रसिद्ध मार्केट बोला जाता है। लोगों की काफ़ी यहाँ भीड़ होती है, लेकिन आज उस मार्केट के अंदर दुकानदारों से पूछेंगे लॉकडाउन 5 लेकिन ऑनलाइन जगजीवन मार्केट में मुख्य मार्केट कहा जाता है आरा के प्रसिद्ध जगजीवन मार्केट, जहाँ हम जाने हैं यहाँ के दुकानदारों से क्या कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। स्लो आ रहे हैं, स्लो आ रहे हैं, इक्का दुक्का आ रहे हैं। इतना नहीं जितना आना चाहिए जितना आना चाहिए इतना नहीं आ रहे हैं। तो क्या मतलब जो कस्टमर है उसको कैसे मतलब आप लोग हम लोग अपने इंतजाम ही से आ रहे हैं। मास्क लगा ही आ रहे हैं। आपके पास कोई इंतजाम? हाँ है, वो जो लिक्विड है सैनिटाइजर दे रहे हैं लोगों को? हाँ मेरा वो अपना भी लोग अपना साथ में देंगे। देखिए, दुकानदार खुद कह रहे हैं कि यहाँ कस्टमर खुद अपने आप सेफ्टी से होकर आ रहे हैं, लेकिन कुछ और दुकानदार लोग भी यहाँ पर हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। ये कपड़े की दुकान है जो ईद की पूरी कपड़े यहाँ पर सजाई गई थी, ईद की खरीदारी के लिए कराई गई थी, लेकिन ईद की खरीदारी फ्लॉप कर गई। ये जो कोरोना वायरस बीमारी जो ऐसी बीमारी है, आइए हम कुछ दुकानदार हैं यहाँ से जाते हैं। कैसा लग रहा है इतने दिन बाद दुकान खुले हैं? पूरा लॉकडाउन दुकान बंद है। लॉकडाउन के बाद आज मतलब ये 1 तारीख से दुकान खुल रही है। और क्या कैसा लगेगा, सारा अर्थव्यवस्था चौपट हो रहा है, बैठ के आदमी खा रहा है, स्टाफ को भी दे रहा है घर से। और क्या चुनौतियाँ क्या क्या लगेगी आपको? चुनौतियाँ, सोशल डिस्टेंस नाम पे कोई चीज़ नहीं है, प्रशासन लूज है, सारा शहर में भीड़ है बहुत, लोग कोई भी एहतियात नहीं बरत रहे हैं, ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं मास्क यूज़ कर रहे हैं। इस चीज़ पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करना चाहिए। ट्रैफिक काफ़ी जाम रह रहा है शहर का। आप इतने दिन से 80-84 दिन से आप घर में बैठे, जेल की तरह लगता होगा आपको? बेशक जेल तो वही है, लॉकडाउन पूरा जेल ही समझ लीजिए। घर पर कंटिन्यू रहना है, दुकान होटल बिजनेस सब बंद था, घर पर ही बैठ के खाना था। इस दौरान दुकानदारों के सामने बहुत सी सारी चुनौतियाँ मिली है उसको पालन करने के लिए, लेकिन हम दुकानदार के पास पहुँचे हैं और हम जानेंगे क्या क्या चुनौतियाँ आप लोगों को मिली है जो अभी पालन कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं क्या क्या पालन कर रहे हैं आप? हम लोग तो लगभग पालन कर ही रहे हैं और कस्टमर को भी बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जहाँ तहाँ सोच समझ के बैठिए, भीड़ भाड़ इलाकों से बचिए और इधर उधर जहाँ तहाँ गंदगी न फैलाइए और भीड़ जितनी कम से कम हो उसके लिए उतना ही अच्छा होगा, गवर्नमेंट के लिए भी, हमारे लिए भी, पब्लिक के लिए भी। क्या जो कस्टमर आपके पास आ रहे हैं क्या उनका भी पैसा आप अलग रख रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है कि कस्टमर का हम लोग पैसा अलग रख रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसा कस्टमर दे उसे हम लोग सोच समझ के। देखिए, दुकानदारों के सामने चुनौतियाँ, बहुत सी सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन लोगों को बहुत सारी करना पड़ता है चुनौतियों को। लेकिन हम और जानेंगे इनसे, क्या ऐसा लग रहा है कि आप लोग घर वाले भी चिंता में होंगे कि ले गए हैं खोलने के लिए दुकान, तो डर लग रही है कि नहीं? हर के लोगों को तो डर बना ही रहता है, लेकिन रोजी रोटी का सवाल है। तो कहने का मतलब है कि आखिर गवर्नमेंट से तो कुछ उम्मीद रही नहीं, ना बिजली माफ़ हुआ, ना टैक्स माफ़ हुआ, ना दुकान का रेंट माफ़ हुआ, लेकिन तब भी गवर्नमेंट खाली हवाई बात कर रही है। पता नहीं चल रहा है कि आखिर होगा क्या, क्या नहीं होगा। दुकानदारों को कोई तरह का रिलीफ नहीं मिला और बाकी तो आप लोग से छिपा हुआ है ही नहीं, चैनल से छिपा हुआ है ही नहीं। देखिए, दुकानदारों को साफ कहना है कि यहाँ सरकार की तरफ से जो भी मतलब किया जाता था वो अभी तक मतलब बढ़िया से नहीं हो पा जा रहा है, सिर्फ हवाई बातें की जा रही है। लेकिन हम जो जगजीवन मार्केट में घुसे थे दुकान के अंदर, यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये अकेले सिर्फ बैठे हुए हैं, कस्टमर नहीं आ रही, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके यहाँ बैठे हुए हैं। ये मुँह पर मास्क लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे कई सारी दुकानें यहाँ
सोशल डिस्टेंसिंग बना कर खोला गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह ये चारों तरफ दोनों तरफ दुकान है, लेकिन कस्टमर नज़र नहीं आ रहे बिल्कुल। लेकिन और हम जानेंगे कुछ लोगों से यहाँ कस्टमर की बातों से। यहाँ एक दुकान और है यहाँ पर खुली हुई है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर है नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है इस मार्केट में, खास के कपड़ों की दुकानों पे खास के, क्योंकि लेडीज़ सारी एक के लिए 2 3 4 लड़कियाँ आ जाती है एक बार में, इसी वजह से। थोड़ा आइए हम जानते हैं दुकानदारों से क्या देखिए दुकानदार हैं, कुछ लोग घबराए भी हुए हैं कि हमको कुछ बोलने नहीं आता, लेकिन हम पूछेंगे बस इनसे कि क्या मतलब कस्टमर आ रहे हैं? कस्टमर बिल्कुल कस्टमर आ रहे हैं, कोरोना के वजह से ये समझिए, कोरोना के वजह से नहीं आ रहे हैं। आप कितने दिन के बाद दुकान खोले? देखिए ये दुकानदार जो थे 2.5 महीने के बाद दुकान खोले थे, लेकिन कुछ लोग और यहाँ पर दुकानदार है। ये जगदू मार्केट जो आरा का मुख्य मार्केट बोला जाता है, यहाँ सारे मतलब महिलाएं लोग यहाँ पर ज़्यादा उपस्थित रहती हैं। लेकिन हम कुछ और दुकानदार है, ये मिनी टेलर्स है यहाँ पर, हम उनसे ही बात करेंगे क्या लग रहा है इस हम दुकानदारों से बात करने के लिए। कैसा फील हो रहा है सर, आप कितने दिन के बाद दुकान खोले? देखिए लॉकडाउन के कारण हमारा ही नहीं पूरे देश का व्यवसाय चौपट हो गया है। रेलवे बंद है, प्लेन बंद है, रोड बंद है और बाज़ार में पैसा नहीं है। जहाँ हम लोग को दिन भर भीड़ झेलते थे ग्राहक, वहाँ 1-2 ग्राहक मुश्किल से कभी कभी आता है, कभी कभी तो बानी तक भी नहीं होता। और यही स्थिति इस बाज़ार के जितना मध्यम वर्गीय दुकानदार हैं सबकी है। वैसे में आज उनके लिए खुशी की बात नहीं है। आज व्यापारियों की स्थिति खराब है। लगभग 20,000 रुपया हमने कर्ज लेकर बैंक का लोन, किराया, बिजली का बिल हमने देने का काम किया है। और इसी तरीक़ा से बहुत सारे लोगों की हालत इतनी चिंताजनक है कि कहने के लायक नहीं। सरकार को व्यापारियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार को कम से कम एक मिनिमम राशि जो सर्विस वर्ग के लोग हैं उनको नगद भुगतान करना चाहिए कि उनके पैसा का अधिक से अधिक जो पैसा है वो बाज़ार मार्केटिंग में खर्च हो। और मार्केट जब व्यवसायी मस्त रहेगा तो ही सरकार मस्त रहेगी। आपके पास कस्टमर जो आए हैं उनको क्या क्या आपने सुविधा मिलेगा? हम लोग के पास तो भीड़ भाड़ वाला है ही नहीं है, भीड़े नहीं है तो बाकी सुविधा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सर्वप्रथम जो है हम लोग के पास जो भी आ रहा है सारे स्वस्थ लोग हैं और अच्छे खासे लोग कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, उनको क्या सैनिटाइज करवा रहे हैं? वो सब लोग अपना करके आता है और यहाँ पर रखा हुआ है, साबुन है और चीज़ है, वो सब बोतल रखा हुआ है, दीजिए रखा हुआ है जहाँ ज़रूरत पड़ता है। ये देखिए ये सैनिटाइज है, जो कस्टमर जो भी मतलब आते हैं यहाँ इनके दुकान पर ये सैनिटाइज पहले किया जाता है, उसके बाद ही कपड़ा इनको दिखाया जाता है। और लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए भी आए हैं। एक का दुकान नजर आए जितने मतलब हमने जब तक रहा है, कुछ लोग हैं यहाँ से हम बात करते हैं दुकानदारों से। सर लॉकडाउन जब थी तो आप लोग घर में थे, लॉकडाउन ऑन हो गई है, उसके बाद आप लोग बाहर काम करने, कैसा लगा? सर हम लोग तो बैठे हुए हैं, सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं। 1-2 कस्टमर आ रहा है उसको डील कर रहे हैं बस। आप सुविधा क्या की है कस्टमरों के लिए? सुविधा हमारे पास सैनिटाइज है, रखे हैं। तो मास्क क्यों नहीं लगाए आप? मास्क तो है हमारे पास, अभी निकाले हैं, हाथ धो रहे थे मुँह हाथ। देखिए कुछ लोग कस्टमर के पास, जो कस्टमर जहाँ हम पहुँच रहे हैं, जहाँ कस्टमर आए हुए हैं वहाँ पर दिखाया जा रहा है, निकाल के दिखाया जा रहा है। ये देखिए ये सैनिटाइज है, लेकिन कॉलिन इसको बोला जाता है। कॉलिन नहीं ये है देखिए सर, कॉलिन यहाँ देखिए डाला जाता है। ये यहाँ देखिए हाथ में लीजिए, हाथ में इसको थोड़ा देखिए, कॉलिन नहीं नहीं, दुकानदार दम सही, बिल्कुल सही बात है। ये कॉलिन नहीं है, कॉलिन के सिर्फ बोतलें हैं, उसमें सैनिटाइज डाला गया है। ठीक है, बताया जाए आप लोग लॉकडाउन था तो आप लोग घर में थे, जब लॉकडाउन ऑन हो गया तो आप लोग बाहर आए हैं, क्या कस्टमर आ रही है कि नहीं आ रहे लोग? अब पहले जैसा कस्टमर का आना जाना नहीं है, वो भी लोग अपना संकोच करके चल रहा है। बहुत जो आवश्यकता है उसी को घर से निकलना चाहिए। और जो सरकार दिशा निर्देश दिया हम लोगों का मास्क पहनने के लिए या 6 फुट का 3 फुट का दूरी बना के रहिए और सैनिटाइज़र का प्रयोग करिए, तो हम लोग ग्राहक जितना भी आता है सब सैनिटाइज़र का प्रयोग कर रहा है। आपके सामने अभी देखिए ग्राहक आया है, सबका सैनिटाइज़र भी हाथ धोने के लिए दिया हुआ है। तो जो सरकार का दिशा निर्देश है हम लोग सब लोग पालन कर रहे हैं। वो जी बिजनेस का फायदे के लिए सरकार बोला ना भाई। अब बहुत सी जगह लोग नहीं फायदा कर रहा है तो उनको नुकसान है।
सरकार तो पीछे पीछे सबके घूमेगा नहीं ना, उसे दिशा निर्देश दिया और जनता का कोशिश है कि पालन करिए। तो बिजनेस पे सरकार प्रभाव, करेगा, जी हाँ, बिजनेस पे प्रभाव पड़ पड़ेगा। रही है। 2.5-3 साल में पिकअप टाइम था वो, इसमें मतलब हो गया, बंद हो गया, प्रभाव पड़ा है। अब आप लोगों को अपना सुरक्षा करना है, अपना साल भर बचाना है। 40 साल पैसा कमाया, 50 साल कोई दिक्कत नहीं, 1 साल हम लोग नहीं भी कमाएँ कोई दिक्कत नहीं। अपने आप की सुरक्षा करना है, देश को बचाना है, जनता को बचाना है, आपात स्थिति में सबको संभल कराना, अपने आप को संभालना है। क्या संदेश देते हैं आप? तो संदेश देते हैं कि जो सरकार दिशा निर्देश आपका देता है वो उसका अमल करिए और आप लोग को फायदा है वो। नाम बता दीजिए। सुनील कुमार नैयर, प्रोपराइटर पाल वस्त्रालय, जगजीवन मार्केट, आरा।